अभी बीजेपी सही समझ चुकी है हमारी तंजीम का असल मकसद क्या है, क्योंकि अमित शाह जैसा इंसान जो पार्टी बीजेपी का सदर होता है वो हमारे खिलाफ बयानबाजी करता है, टीवी पे हमारे खिलाफ बयान देता है और ये कहता है कि इन लोगों से हमें बड़ा खतरा है। इन लोगों ने, वो अपनी जबान से कह रहा है, मैं आपके सामने अभी बतला रहा हूं, उसने टीवी पे बयान दिया है कि इन लोगों ने तो हमारे इतने आदमी मार दिए, इन लोगों की वजह से हमारे इतने आदमी मर गए। मैं ये नहीं कहता कि हमने मारे, हमने नहीं मारा, किसी को हम मारते ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम नहीं है, लेकिन उनके अंदर खौफ जरूर है, उनके अंदर खौफ जा रहा है और वो फिर बड़े बड़े उनके नेता, बड़े बड़े उनके जो है ना लीडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट को बैन करो, पॉपुलर फ्रंट तंजीम कायम नहीं रहनी चाहिए। ये लोग जो है ना अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हमारी खैर नहीं है। उनके अंदर ये डर आ रहा है। आपको याद होगा अभी 5 नवंबर को हमने आपके गांव से कितनी बसें भर के गई थी? 9 बसें सिर्फ बेहसानी से अल्हम्दुलिल्लाह भर के गई थी। पूरी शामली से 136 बसें भरकर दिल्ली गई थी। मकसद क्या था मैं फिर आपको याद दिला देता हूं। उस वक्त हमारे भाइयों ने आपको बताया होगा, उस वक्त में हमारी तंजीम को बैन किया जा रहा था। आरएसएस की तरफ से आवाज उठती थी, बीजेपी की तरफ से आवाज उठती थी कि पॉपुलर फ्रंट को बैन करो। पॉपुलर फ्रंट को क्यों बैन कर रहे हैं भाई? वजह क्या है? आपको भी कभी कभी सोचना चाहिए आखिर इसने किया क्या इस तंजीम ने। हम तो लोगों को जो है ना इफ्तार किट बांट रहे हैं, हम तो हमारे अपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनकी तालीम का इंतजाम कर रहे हैं, हम तो अपनी गरीबी को हटाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं। इनको हमसे क्या चिढ़ है? कुछ तो वजह है कि ये लोग इस तरीके से जो परेशान हैं, पार्टी वाले परेशान हैं, आरएसएस वाले परेशान हैं, उसकी असल वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मुसलमानों को जब इकट्ठा किया है तो अंदर से बिरादरवाद खत्म किया। अब से पहले हम किस तरीके से बिरादरवाद में लड़ रहे हैं, मैं तो जी फुला बिरादरी का आदमी हूँ, ये फुला बिरादरी का आदमी है, वो छोटी बिरादरी का आदमी है, मैं बड़ी बिरादरी का आदमी हूँ, मैं चौधरी हूँ, ये कमीन है। इस तरीके की हमारी नीयत है, इस तरह की हमारी जो सोच है, इसको खत्म किया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने। ऐसे ही आपस के मतलब मसलकवाद खत्म किया। मसलकवाद का मतलब क्या है? बरेलवी, अहले हदीस, जमाते इस्लामी, देवबंदी, जो ये लड़ाई है हमारी, हम देवबंदी कहलाए जाते हैं। हम जो ये हमारे जिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम देवबंदियत के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं, लेकिन दूसरे लोग हैं वो बरेलवियत के नाम से जाने जाते हैं। अभी हमें इतना मतलब इतनी दूरी है, इतनी सख्त लड़ाई है कि वो लोग बरेलवी देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, बरेलवी देवबंदी से मुसाफा मिलाने के लिए तैयार नहीं, बरेलवी इनको जो है ना अगर इनकी जमात, इनकी जो तबलीगी जमात है उनकी अगर मस्जिद में चली जाती है उसको वो खदेड़ते हैं, भगा देते हैं, यहाँ तक कि मस्जिदों को धोते हैं। ये जो दूरी है, ये दूरी अल्हम्दुलिल्लाह आकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने दूर की है। आप जाएंगे, मेरी बात थोड़ा गौर से समझते रहना, मैं कुछ बताना चाहता हूं। आप राजस्थान के अंदर जाओ, आप राजस्थान के अंदर जाके देखेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बहुत मजबूती के साथ राजस्थान के अंदर काम कर रही है, लेकिन टोटल लोग बरेलवी हैं। अक्सर तकरीबन 98% वहां पे जो तंजीम में काम कर रहे हैं बरेलवी हजरात हैं, थोड़े बहुत देवबंदी हैं। ठीक है, इधर हम हैं काम कर रहे हैं, हम देवबंदी हैं। आप इधर मेरठ या इसके यूपी में दूसरे इधर जाओगे, क्या नाम, लखनऊ साइड में आप जाएंगे, अक्सर लोग उधर अहले हदीस हैं। मतलब हमारी तंजीम को कोई फर्क नहीं पड़ता अहले हदीस होने से, बरेलवी होने से या देवबंदी होने से, हमें फर्क पड़ता है मुसलमानों के अलग अलग होने से। हम मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे क्यों? इसलिए कि जब मुसलमानों को मारा जाता है, जब मुसलमानों की बेइज्जती की जाती है, इज्जतें लूटी जाती हैं, कभी हमसे ये नहीं पूछा जाता आप बरेलवी हैं, आप देवबंदी हैं, आप अहले हदीस हैं। नहीं, सिर्फ देखा जाता है तो हमारी टोपी, अच्छा मुसलमान है, मार दो। अभी एक हफ्ते के पहले के अंदर अभी मेरठ के अंदर एक मुसलमान इनाम नामी लड़का एक मारा गया है मेरठ में। किस वजह से मारा? मुसलमान था, 10 रुपए की वजह से। 10 रुपए, आपस में थोड़ी बहस हुई। वो सीएनजी जो गैस है वो ऑटो रिक्शा चलाता था वो लड़का इनाम, वो सीएनजी गैस डलवा रहा था कि थोड़ी सी 10-20 रुपए के ऊपर झड़प हुई है। 4-5 लड़कों ने उसको जबरदस्ती पकड़ के पहले पीटा और फिर जो गैस का जो पाइप होता है उसके टट्टी के रास्ते से
आने के रास्ते से अंदर उसके डालकर केस अंदर डाला गया। सोच सकते हैं हम लोग, मतलब मुसलमानों को मारा भी जाता है तो दर्दनाक अंदाज से मारा जाता है। अब अफराजुल इस्लाम को देखिए, राजस्थान के अंदर अफराजुल इस्लाम को मारा गया, किस अंदाज से मारा गया। पीछे से केंती जो एक हथियार होता है रोड उखाड़ने का, मतलब सड़कें उखाड़ने का जो एक हथियार होता है, उससे मारा जाता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, मेरा कसूर क्या है, क्यों मारा जा रहा है, लेकिन मार रहे हैं। एक आदमी मार रहा है तो दूसरा आदमी उसकी वीडियो बना रहा है, क्यों? ताकि मुसलमानों को दिखाया जाए, मुसलमानों को डराया जाए, मुसलमानों के अंदर खौफ मुब्तला किया जाए, ये देखो आपकी गत ये होनी है। और वो मारने वाला बाकायदा अपनी वीडियो में बार बार कहता है तुम्हारा अंजाम ये होगा, तुम्हारा अंजाम ये होगा, वो बार बार कह रहा है। मतलब ये जो चीज चल रही है हम लोगों को समझ में नहीं आती। हम अपने अपने कारोबार में मस्त हैं, हम अपने जो भी हमारा काम है, खेती का, दुकान का, कुछ भी हम काम कर, कभी इस तरफ हमारा जहन नहीं जाता कि आखिर हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, हम तो चले जाएंगे, हमें तो जाना है, लेकिन अपनी नस्ल को छोड़ के जाना, किसके भरोसे पे हम छोड़ के जाना चाहते हैं, किसके भरोसे पे छोड़ रहे हैं? जब हमारे दौर में, इस वक्त का जब दौर ये है कि हमारी इज्जत सलामत नहीं है, हमारी जान सलामत नहीं है, हमारा माल सलामत नहीं है, कुरान सलामत नहीं है, मस्जिदें सलामत नहीं है, मदरसे सलामत नहीं है, फिर क्या सोच रहे हैं हम लोग? क्यों हम इतनी बेफिक्री में मुब्तला हैं? उसके लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बार बार याद दिलाना चाहती है, हमारा ये काम, ये किटें बांटना हमारा काम नहीं है। मैं आपको सही बतला रहा हूं, ये सामान बांटने वाले लोग नहीं है। हम आपको कुछ और कहना चाहते हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं, आपको खड़ा होना पड़ेगा अपनी आने वाली नस्ल के लिए, आपको खड़ा होना पड़ेगा मजहबी इस्लाम को मजबूत करने के लिए। क्या सोच रहे हैं? अगर आप खड़े ना हुए, और जिस तरीके से अभी हम लोग अपनी अपनी मस्ती में बदमस्त हैं, अगर इसी तरीके से चलते रहे तो बर्मा की हालत हमें याद है, बर्मा मुल्क हमें याद है, वो हालत हो जाएगी, अल्लाह ना करे। हमें उंदलुस भी याद है, जो आज का स्पेन है, उंदलुस 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की थी, 800 साल तक। लेकिन फिर क्या हुआ? इरादाबाद में बट गए, चौधरी बन गए, ठीक है, बड़े बड़े मालदार हो गए, तो उनको जो है ना दूसरे की फिक्र खत्म हो गई। कितने गरीब हैं, कितने यतीम हैं, कहाँ लोग मारे जा रहे हैं, कहाँ लोग भूखे हैं, कहाँ लोग प्यासे, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस हम तो जो है ना शहजादे हैं, हम तो मालदार लोग हैं, हम तो बड़ी बिरादरी के लोग हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। वो ऐसे हुआ था वहां पर भी। फिर क्या हुआ? ईसाइयों ने पूरे मुल्क पर कब्जा किया। उंदलुस में आप तारीख पढ़िए, आप खूब गौर से जो है ना मुताला कीजिए, पता चलेगा। पूरे देश पर कब्जा किया, वहां के जो मुसलमान थे उनको ईसाई बनाया गया, जबरदस्ती ईसाई बनाया गया। उनके घरों की तलाशियां लेकर, उनके घरों के अंदर तलाशी लेकर, उनके घरों में अगर हदीस की किताब थी, अगर कुरान करीम मौजूद था, कोई भी दीनी किताब उनके अंदर अगर मौजूद थी, सारी किताबें कुरान करीम इकट्ठा करके चौराहों पर लाकर ढेर लगाकर आग लगा दी गई। क्यों? ताकि ना इनके अंदर दीन की तरफ माइल करने के लिए, दीन की समझ पैदा करने के लिए कोई किताब नहीं रहनी चाहिए, कुछ भी इनके पास बाकी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद वो दौर शुरू हुआ कि लोगों को ईसाई बनाया गया, जबरदस्ती ईसाई बनाया गया। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा मुसलमानों के ऊपर, तो पहले शुरू में वो झूठे ईसाई बने, मतलब क्या? उन्होंने सोचा देखो दिन में हम ईसाई बन जाएंगे, रात को अपनी नमाजें पढ़ लिया करेंगे। शुरू में ये सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन पर फिर भी मार पड़ती रही, फिर भी उनको पीटा जाता रहा, फिर भी जेलों में डाला जाता रहा। और उनसे ये सवाल रहा, आप दिल से ईसाई नहीं बने, दिल से बनना पड़ेगा, दिल से ईसाई बनना पड़ेगा। उनको दिल से ईसाई बनना पड़ा। आखिर में वहां की हुकूमत ने, उंदलुस की हुकूमत ने, ईसाइयों ने जब कब्जा कर लिया था, ऐलान किया था जितने लोग मुसलमान अभी छुपे हुए हैं, इधर उधर भागे हुए हैं, सब इकट्ठा होके आप आ जाओ, हम आपको दूसरे देश में पहुंचा देंगे। आज ये आखिरी, मतलब एक तरीके से आखिरी एक आपके पास एक मौका है। उन्होंने कहा आखिरी मौका है, आप आइए, हम जहाजों का इंतजाम करते हैं, पानी के जहाजों का दूसरे मुल्क में भेजते हैं। मुसलमान खुशी खुशी पहाड़ों के अंदर, जंगलों के अंदर से निकल के कई लाख मुसलमान समंदर के किनारे जमा हो गए और जहाज हकीकत में लाए गए थे, जहाजों में उनको सवार किया गया। लेकिन जिस वक्त बीच समंदर के अंदर वो लोग पहुंचे हैं,
पहले ही जहाजों में नीचे ऐसा केमिकल लगाया गया था कि जब ज्यादा देर वो पानी में रहे वो गलना शुरू हुआ, जहाजों में पानी भरना शुरू हुआ, टोटल लोग गर्क हुए। ये तारीख है हमारी मुसलमानों की। जब हम अपना माजी भूल जाते हैं, जब अपनी मुस्तकबिल की फिक्र करना हम भूल जाते हैं, फिर हमारे साथ ये होता है। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं, हमारा आप थोड़ा सा गौर कीजिए। हम क्यों आपके साथ में बार बार हम ये कहने के लिए आपके पास आते हैं, मुसलमानों को अभी खड़ा होना पड़ेगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के लिए अलग तंजीम बनाई है। उलमा के लिए पॉपुलर फ्रंट की अलग तंजीम है, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के नाम से। उसका मकसद है टोटल उलमा भी इकट्ठे होने चाहिए। उसके अलावा दूसरी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ने खड़ी की, मैं आपको बताता हूं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हमारी एक तंजीम है। मकसद क्या है, हमारे जो तलबा, हमारे जो स्टूडेंट्स कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ रहे हैं अभी, वो जो है वहां पर डॉक्टरी कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो दूसरे शोबों में अभी महारत हासिल कर रहे हैं, तो उनका मकसद, अक्सर तलबा का मकसद ये होता है पढ़ाई के जमाने में, मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, मैं अच्छा वकील बनूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा। कुछ बहुत सारे तलबा की फिक्री होती है। हमारी जो तंजीम है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर, यूनिवर्सिटियों में जाकर उन तलबा से मिलती है और उनको याद दिलाते हैं हम लोग, भाई आप जो वकील बन रहे हैं, आप पूरे मुसलमान आपके इंतजार में खड़े हुए हैं। उनकी कोई FIR लिखने वाला नहीं है, उनको उनका वो झूठे केसों में जो मुस्लिम फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उनका मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं है। आप वकालत कर रहे हैं, आप LLB जो कर रहे हैं, आपको अल्लाह के लिए, आपको मुसलमानों के लिए ये करना है। आप जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, आपका इंतजार कर रही है आपकी कौम, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो जहन है वहां से चेंज होता है, उसमें फर्क आता है। उसके अंदर फिक्र पैदा करने के लिए कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल रहा है। कोई डॉक्टर बन रहा है, उसकी हम फिक्र चेंज कर रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, उसकी हम फिक्र चेंज कर रहे हैं। उसको हम इंजीनियर इसलिए बना रहे हैं कि कौम के लिए, उसको हम डॉक्टर इसलिए बनाना चाहते हैं कि कौम के लिए, उसको हम वकील इसलिए बनाना चाहते हैं, कौम आपका इंतजार कर रही है। कि हमारी स्कूलों में अल्हम्दुलिल्लाह कैंपस फ्रंट काम कर रही है, उलमा अलग काम कर रहे हैं। इसके अलावा NCHRO हमारी एक तंजीम है जो वकीलों की ये तंजीम, इसका मकसद क्या है, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म है इस वक्त, मुसलमानों को जो सताया जा रहा है, हर जगह जाकर मुसलमानों का केस लड़ना, मुसलमानों के दिफा के लिए बड़ी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई। हमारे जो ऑफिसर हैं, सारी चीजें इसमें हमने खोल के बयान की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1300 केस हमारी ये जो टीम है NCHRO 1300 केस मुल्क भर में लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा होगा, आपको याद होगा, हादिया का एक केस अभी चला था, बिल्कुल एक नेशनल लेवल का केस था। हादिया एक लड़की ने इस्लाम कबूल किया था, केरला की वो लड़की है, उसने इस्लाम कबूल किया, तो क्या हुआ, RSS के लोगों को चिढ़ हुई, उसके ऊपर मुकदमा दायर करवा के, उसके घर वालों पर प्रेशर डालकर उसको अपने घर में कैद करवा दिया। हादिया को उसके घर में कैद करवा दिया था। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कानूनी जो टीम है, उसने सुप्रीम कोर्ट से उसका मुकदमा लड़ा, सुप्रीम कोर्ट से हमने ये केस लड़ा। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी। आज वो लड़की वहां से, उसके घर से रिहा होकर अपने शोहर मुसलमान के साथ में अपने घर पे आराम से रह रही है। बहुत बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। झारखंड के अंदर हमारी कानूनी टीम ने अलीमुद्दीन अंसारी, एक आदमी को मारा गया था, अलीमुद्दीन अंसारी को झारखंड के अंदर मारा गया था। एक भीड़ ने, जो भीड़ के जरिए से जो मारा जा रहा है, अलीमुद्दीन को भी मारा था। हमने उसका केस लिया, वहां जाकर उसका केस लड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी के नेता, 2 बीजेपी के उसमें नेता हैं, 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है झारखंड के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मुकदमा लड़ा। मतलब क्या है, हर शोबे में, हर मैदान में हमारी तंजीम काम कर रही है और करना चाहती है। तालीम के ऊपर बड़ा काम है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम स्कूल चलो अभियान चला रहे हैं, तो बड़े बच्चों के लिए हम स्कॉलरशिप का इंतजाम कर रहे हैं, बड़े बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम कर रहे हैं। रमजान आता है तो स्कॉलरशिप आप समझ गए होंगे, मतलब जो बच्चे ऐसे गरीब,
वो फीस का इंतजाम नहीं हो पाता, 11वीं 12वीं के बाद वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फीस नहीं होती तो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन बच्चों को सर्वे करके हम उनकी पूरी फीस का इंतजाम कर रहे हैं। इसमें पूरा हिसाब उसका मौजूद है। पिछले साल में हमने स्कूल चलो अभियान के नाम पर जो काम किया है, तकरीबन 27,362 तलबा के दरमियान हमने स्कूल किट बांटी हैं, जिसकी रकम जो है 1,28,69,000 रुपए तकरीबन हमने खर्च किया। स्कॉलरशिप जो 11वीं 12वीं के बाद फीस के लिए जो हमने पैसा खर्च किया है, 17 रियासतों में 17 स्टेट में हमने 1845 तलबा को 1,28,74,750 रुपए का जो फीस स्कॉलरशिप उसको कहिए, स्कॉलरशिप उनको अल्हम्दुलिल्लाह दी है। ऐसे ही 3 स्टेट में 11 पूरे के पूरे गांवों को हमने गोद लिया। पूरे गांव को गोद लेकर हमारा मकसद है कि वहां के 100% बच्चे, टोटल बच्चे तालीम हासिल करना चाहिए। उनके लिए अगर हमें स्कूल बनाना पड़ा तो स्कूल बनाएंगे। वहां की जो जरूरत है, 11 गांव हमने गोद लेकर अल्हम्दुलिल्लाह उस पे काम शुरू किया है 3 स्टेट में। तो ये बड़ा काम है। इसके अलावा कहीं पर अगर आफत आती है, समाजी आफत, मिसाल के तौर पे सैलाब आ जाता है, कभी चेन्नई में सैलाब आता है, कभी इधर बिहार में बाढ़ आ जाती है, कभी कश्मीर में आपने सुना होगा, उधर कश्मीर में 350 मकान अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बना के दे के आए हैं। चेन्नई में 1 महीने तक 4000 हमारे केडरों की टीम पानी में रह के जो है लोगों को निकालती रही और उनको जो है ना सूखे में और अच्छी जगह पे उनके खाने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम, उनके सारे बंदोबस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। इसमें उसका फोटो भी दिया। बड़ी बड़ी तंजीमों ने आकर, सरकारी तंजीमों ने हमें जो है ना हमारा सम्मान किया था, उधर इनाम दिया हमारी टीमों को कि कितना बड़ा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। 4000 लोग पानी में रह के रात दिन डूबतों को बचाना, उनके सामान निकाल के लेके आना, उनको चाहिए सही जगह पे पहुंचा। मतलब क्या है, इस वक्त में पूरी कौम मजबूत करने के लिए आपके पास एक संगठन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नेमत है, ये एक नेमत है। इसका कोई मालिक नहीं, एक आदमी इसका मालिक नहीं है, एक बिरादरी इसकी मालिक नहीं है, एक मसलक इसका मालिक, हम सब इसके मालिक। यहाँ जो बैठे हैं टोटल मुसलमान, हम सब इस तंजीम के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अच्छे से अपने इलाके को मजबूत करने के लिए हम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए पॉपुलर फ्रंट, मैं मेरे ख्याल से लंबी हो गई बात, कुछ चीजें मैं बताना चाहता था, मैं बिल्कुल अपनी बात को खत्म करता हूँ। कुरान करीम की उसी आयत का हवाला देकर जो मैंने शुरू में पढ़ी थी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला कुरान करीम में हमें समझाने के लिए बाकायदा कह रहे हैं, भाई आप समझ लो। जो हम कहते हैं ना, बहुत जल्दी कह देते हैं ना हम लोग, भाई कुछ नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, अल्लाह सब ठीक कर देगा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अल्लाह कह रहे हैं मैं ठीक नहीं करने का, अल्लाह कह रहे हैं कुरान करीम में मैं कुछ नहीं करने का जब तक आप नहीं चलोगे। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को, अल्लामा इकबाल साहब ने इसको शेर के अंदाज में इस आयत का तर्जमा किया है, शेर के अंदाज में इस आयत का तर्जमा किया। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। ये कुरान करीम का तर्जमा है। अल्लाह कह रहे हैं आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कुरान करीम में शुरू में जब मुसलमानों को ज्यादा पीटा जाने लगा, जब मुसलमानों को सताया जाने लगा, जब मुसलमानों को मारा जाने लगा अल्लाह के नबी के दौर में, उसी वक्त कुरान करीम ने आगे बढ़ के कुरान करीम के जरिए से अल्लाह ताला ने कहा था, उदीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। अब तक बड़ा सब्र किया, बहुत सब्र किया आपने, बस सब्र की हद हुई, अब आपको भी इजाजत है अपनी हिफाजत करने के लिए। अल्लाह कह रहे हैं कुरान में, भाई मैं तो नहीं कहता, कुरान करीम पढ़ेंगे हम तो पता चलेगा। अल्लाह कह रहे हैं आपको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। अल्लाह हमने आपको इजाजत दे दी। उदीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना, जिन लोगों को कत्ल किया जा रहा है, जिन लोगों को मारा जा रहा है, उनको भी इजाजत है अपनी हिफाजत करो, अपना दिफा करो, अपने आप को मजबूत करो। और न जाने किस किस अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हमें मजबूत करने के लिए कहा है। बहुत सारी आयतें हैं, यहाँ मौका नहीं है। इसका आखिरी जो टुकड़ा है इसी आयत का, अल्लाह कह रहे हैं मैं आपकी मदद करने पे कादिर हूँ। आप फिक्र में मुब्तला ना हो, फिक्र में मुब्तला ना हो। आप ये बहाना मत लगाओ इनके पास पुलिस है, ये बहाना मत लगाओ इनके पास फौज है, ये बहाना फजूल है, बेकार है। ईमान का तकाजा ये नहीं है। अगर हम मौमिन हैं, अगर हम ईमान वाले हैं, तो फिर दूसरी चीज की तरफ मत देखो।
हम उन लोगों के मानने वाले हैं, उन्हीं लोगों की औलाद हैं हम कि जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के सामने 60,000 का लश्कर था तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया था, खालिद इन लोगों से लड़ने के लिए कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा था एक आदमी चाहिए, एक आदमी चाहिए। सहाबा ने कहा बिल्कुल हमें यकीन है भाई, आप एक से भी पता पा लेंगे, 60,000 के लश्कर को एक आदमी से भी आप वाकई उसको भगा देंगे, उसको मात दे देंगे, लेकिन फिर भी चंद आदमी ले लीजिए, चंद आदमी ले लीजिए। हजरत खालिद बिन वलीद ने कितने आदमी लिए थे, कितने आदमी लिए थे भाई, कोई बताएगा? 30 आदमी, 30 आदमी। यार वही तो है हमारे बड़े, हम उनके मानने वाले हैं ना। कि हमारा ट्रैक कुछ बदल गया क्या, दूसरी पटरी पे है क्या हम? अब हमें दोबारा फिर वहीं आना पड़ेगा। हमारे वो है मानने, हम उनके मानने वाले हैं। मैं बिल्कुल अपनी बात को खत्म करते हुए आखिरी ये बात कहना चाहता हूँ, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। रोजाना रात और दिन जो आते हैं ना, ये बड़ी अच्छी मिसाल हमें दे के जाते हैं। रात जब आती है अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छा जाता है, कुछ नजर नहीं आता, वो है जुल्मत, वो है अंधेरा। अभी अंधेरा छाया हुआ पूरे माहौल पर, पूरे माहौल पे अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन जब सुबह उधर से सूरज निकलने के लिए जरा सा किनारा नजर आता है ना, सूरज का जरा सा किनारा नजर आता है, तो ये अंधेरा किधर जाता है? आपको नजर आता है क्या? बताओ, किसी ने आज तक रात भागते हुए देखी है क्या? ये जा रही रात, ये जा रही, पकड़ो, ऐसा है क्या? कहीं रात जाते हुए नजर आई क्या? अंधेरा कभी गायब होता हुआ आपको भागता हुआ नजर आया है क्या? रोशनी जैसे ही उभर के आएगी पता ही नहीं चलेगा किधर गया अंधेरा, पता ही नहीं चलेगा। कुरान कहता है ये जाल हक, हक के मानने वाले जैसे ही नूदार होंगे, जैसे ही निकल के आएंगे, बातिल को मानने वालों का पता ही नहीं चलेगा भाई, पता ही नहीं चलेगा। मैं आपसे बस इन्हीं बातों पे अपनी बात को खत्म करते हुए रुखसती चाहता हूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए आपसे हमें सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ये रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा है, दरख्वास्त है, नहीं तो वो काम नहीं हो जाना चाहिए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े मौलाना आ गए हैं, अभी मैं बिल्कुल रुखसती चाहता हूँ। कुरान करीम हमें कहता है वमिनन नासी मन याबुदुल्लाह अला हरफिन फइन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिही वइन असाबहु फितनतुन इनक़लबा अला वजही। कुरान कहता है कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी जो किनारे पे रह के अल्लाह की इबादत कर रहे हैं।